अपनात्माओं हम पुण्य बर्बाद कर देते थे स्वर्ग में और पाप भोगते थे नरक में, तो अब हम उन पुण्यों का, जिसके कारण ये हमें यहाँ रोके रहता है, उन पुण्यों का हम प्रतिफल नहीं लेंगे और इसको छोड़ देंगे ओम नाम के जाप की भक्ति धन। और साथ में ये हवन यज्ञ, ये पांचों यज्ञ, ये इसके सतर्की है, हम इसको दे देंगे। यज्ञ से भी स्वर्ग जाते हैं जो केवल हवन करते हैं या कोई केवल स्वाध्याय ही करते रहते हैं, जैसे ओके है ना आपका सुखमणि साहिब का पाठ करते हैं जिसको जप जी साहिब कहते हैं, और जो गीता जी का नित्य पाठ करते हैं और जो कोई वेदों का नित्य पाठ करते हैं, वो एक यज्ञ बनता है। उस यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ है ये, उस यज्ञ से भी पुण्य होते हैं, उससे केवल स्वर्ग प्राप्ति होती है कुछ समय के लिए, कुछ सीमित समय है, बहुत कम, और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये यज्ञ ऐसे हैं जैसे किसी का दीर्घ रोग हो रहा है, दीर्घ रोग है किसी को और डॉक्टर के पास जाता है, वो बहुत वीक हो गया है, कमज़ोर घना हो गया है, तो जाते ही डॉक्टर ग्लूकोज लाता है। ग्लूकोज जो है ये रोग नाशक नहीं है, ये सहयोगी है उस उपचार में। शरीर को पानी का अभाव पूरा करती है, कुछ शरीर को शक्ति देती है, लेकिन रोग नाश नहीं होता इससे। ये भी आवश्यक है क्योंकि हम चौथे युग में आ गए, अभी तक ट्रीटमेंट ठीक होया नहीं, हम कति कंडेम हो लिए। तो यहाँ अब पांचों यज्ञ ये ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है आपका। पांचों यज्ञ भी करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे दान करते हो भक्त, इसमें से आपका यहाँ भंडारा चलता है, आश्रम बनाया जा रहा है, आपकी रजाई गद्दों का व्यवस्था होती है, दुखी आत्मा आती हैं, आते यहाँ शांति प्राप्त होती है, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आपके द्वारा दिया गया दान आपको आबाद कर देगा। ये स्थान है वो दान करने का। और एक जगह धर्म की, दूसरी जगह ध्यान, परमात्मा का जो याद बनी रहना, उसकी भूल ना पड़े, उसकी रह रह कर याद आवे, दिस इज मेडिटेशन। वो हठ योग मेडिटेशन नहीं बल्कि संतों का, ये सहज समाध है, सहज ध्यान है, ये इसको ध्यान बोलते हैं। तीसरी जगह हवन की, यहाँ पर देसी घी की जोत जलाई जाती हैं, ये हवन यज्ञ होता है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हो, ये भी एक यज्ञ बनता है। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, स्वाध्याय करना,